गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। गोपी, सनी, लक्ष्मी, राहुल, पारुल, किशन, आयुष, आकांक्षा, वशीम, निधि, मयंक, दीपिका, प्रिया, आलोक, निधि, शिखा, राधे श्याम, दीप्ति, आलोक, प्रिया, दिव्या, विशाल। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो करवा चौथ का व्रत किस किस ने रखा भाई? आप में से ये बता दो सच सच। हाँ, किस किस का आज व्रत है करवा चौथ का? हाँ, क्यों भाई? तो फाइनली आज लास्ट क्लास है। आज एनालिटिकल रीजनिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त होने वाली है ना? हाँ जी। आज एनालिटिकल रीजनिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, नन्ना मुन्ना सा चैप्टर है ना? और उस टॉपिक का नाम है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग है आज के टॉपिक का नाम। ठीक है। हाँ जी। डिसीजन मेकिंग बेटा कुछ नहीं है। डिसीजन मेकिंग बहुत आसान है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग बहुत आसान है। आपने कल्पना भी नहीं करी होगी ये इतना आसान टॉपिक है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग तो बस वैसे ही समझ लो कि टाइम पास ही है। ठीक है। जैसे हम कोई जब फॉर्म भरते हैं, हाँ, जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं तो ये बताओ, फॉर्म भरते समय हम किन बातों का ध्यान रखते हैं? फॉर्म जब भी हम भरते हैं तो फॉर्म भरते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, ये बताओ। फॉर्म भरते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? फॉर्म भरते समय जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं किसी भी सरकारी नौकरी का, तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, जल्दी से बताओ। सर, जब भी हम फॉर्म भरते हैं ना तो हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना? उस मतलब जैसे मान लो एसएससी सीजीएल के फॉर्म निकले, ठीक है, या फिर मान लो एसएससी ने सीएचएसएल के फॉर्म निकाले, या सीपीओ के फॉर्म निकाले, या एमटीएस के फॉर्म निकाले, समझ रहे हो, या केवी के फॉर्म निकले, समझ रहे हो, या फिर आप सब कह सकते हो कि यूपीएससी का फॉर्म निकला। ठीक है। तो हम कोई भी फॉर्म कब भरते हैं? कब भरते हैं हम कोई भी फॉर्म? किसी भी एग्जाम का हम फॉर्म कब भरते हैं? सर, जब हम किसी भी एग्जाम का फॉर्म तभी भरते हैं जब हम उस एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन को हम पढ़ लें। उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही हम फॉर्म भरते हैं। अच्छा, नोटिफिकेशन में हम क्या पढ़ते हैं? नोटिफिकेशन में हम क्या चीज देखते हैं? हाँ, नोटिफिकेशन में हम क्या चीज देखते हैं, ये बताओ। हैं? नॉन वर्बल और एनालिटिकल से लगभग बेटा दोनों को मिला के 8-9 नंबर भी बन जा, मतलब पिछली बार मेंस में नॉन वर्बल और एनालिटिकल को मिला के कम से कम 10 क्वेश्चन बने थे, नहीं, पिछली बार 13 क्वेश्चन बने थे, है ना? लेकिन इस बार जो सीजीएल मेंस का पेपर हुआ है उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने, नॉन वर्बल और उसको मिलाकर, एनालिटिकल को मिलाकर, मतलब बने हैं 7-8 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, आज मैं कराऊंगा। केवीएस होता है बेटा केंद्रीय विद्यालय स्कूल। केवीएस होता है केंद्रीय विद्यालय स्कूल। नोटिफिकेशन में हम क्या देखते हैं? एक बच्चा कह रहा है नोटिफिकेशन में हम देखते हैं फॉर्म भरने की लास्ट डेट। एक बच्चा कह रहा है नोटिफिकेशन में हम फॉर्म भरने की लास्ट डेट देखते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि नोटिफिकेशन में हम सिलेबस देखते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि नोटिफिकेशन में हम क्वालिफिकेशन देखते हैं, क्वालिफिकेशन। एक बच्चा कह रहा है नोटिफिकेशन में हम देखते हैं कितनी हमारी एज है। हैं? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि नोटिफिकेशन में हम बेसिकली चेक करते हैं एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम नोटिफिकेशन में क्या चेक करते हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि जिस एग्जाम का फॉर्म निकला है उस एग्जाम को देने के लिए हम एलिजिबल है कि नहीं है।
हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम एलिजिबल है भी है नहीं फॉर्म भरने के लिए, है ना। हमारी क्वालिफिकेशन उतनी है कि नहीं है, हमारी एज उतनी है कि नहीं है, ये दो चीजें हम देखते हैं, क्वालिफिकेशन और हमारी एज क्या है। फॉर्म भरने के लिए हम एलिजिबल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये हमें चीजें चेक करनी होती है, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको यही करना है, इस चैप्टर में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही चेक करना है। इस चैप्टर में क्या होगा, कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट होगी, उस पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आपको ना कैंडिडेट, है ना, एक कोई कैंडिडेट हो गया, उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। और बस आपसे पूछा जाएगा कि ये कैंडिडेट सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा, बस इस चैप्टर में इतना ही करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही हमें चेक करना है ना। हाँ जी। सबसे जरूरी देखते हैं सर हम, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। अच्छा जी। पहले तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं कि हम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं है, उसके बाद ही हम बाकी सारी चीजें देखते हैं। तो डिसीजन मेकिंग, ये देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना बेटा। सॉरी मैं कल मेंस का डिस्कशन नहीं कर पाया था, लेकिन आज अभी आप लोगों की क्लास के बाद मैं मेंस का डिस्कशन करूंगा। जैसे आप लोगों की क्लास खत्म होगी तो 2:30 बजे से या 2:45 बजे से मैं आऊंगा, ठीक है, मेंस का डिस्कशन करने। चलिए फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो डिसीजन मेकिंग में ना एक बहुत बड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है, ये देखो, ये इतनी सारी कंडीशन हमें दी गई है ना। एक संगठन में प्रबंधन ने के चयन के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर सेलेक्टिंग मैनेजमेंट ट्रेनी। हमें ना मैनेजमेंट ट्रेनी चाहिए, और मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए ये सारी कंडीशंस हैं। अब आप देखो कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं। बेसिकली ये 5 कंडीशन है, अगर कोई कैंडिडेट इन पांचों शर्तों को फॉलो करेगा, अगर कोई कैंडिडेट, है ना, इन पांचों कंडीशंस को फुलफिल करता है, तभी उसका सिलेक्शन होगा, वरना उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब आप ये चेक करो कि ये पांचों कंडीशंस क्या क्या दे रखी हैं, क्या क्या दे रखी है ये पांचों कंडीशंस। जरा फटाफट से चेक करो ये पांचों कंडीशंस क्या क्या हैं, जल्दी से चेक करो ये पांचों कंडीशन क्या क्या हैं। मेंस में नॉन वर्बल एनालिटिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ जी, देखो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है कि बी अ ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, कि ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। बी आर ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। सबसे पहली कंडीशन है बेटा सिलेक्शन पाने के लिए कि ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, है ना। ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, सबसे पहली कंडीशन ये है। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है be not less than 21 years and not more than 28 years as on 1/1/2010। मतलब 1 जनवरी 2010 को जो उसकी उम्र होनी चाहिए वो 21 और 28 साल के बीच में होनी चाहिए, 21 और 28 साल के बीच में, यानी कि जो उसकी एज है वो होनी चाहिए 21 और 28 साल के बीच में। पहला दे रखा है क्वालिफिकेशन, दूसरा दे रखा है एज। तीसरी कंडीशन क्या है? बी रेडी टू पे ₹50,000 एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। बेटा उससे ना सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जा रहा है। कितने रुपए की सिक्योरिटी ली जा रही है? 50,000 रुपए की। उससे कहा जा रहा है कि भैया 50,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दो, 50,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दो। चौथी कंडीशन है कि हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% मार्क्स इन द सिलेक्शन एग्जामिनेशन। जो सिलेक्शन एग्जामिनेशन होगा
उसमें कम से कम 40% मार्क्स आने चाहिए। भाई उसका कोई सिलेक्शन एग्जामिनेशन होगा, उसमें कम से कम 40% मार्क्स आने चाहिए। पांचवी कंडीशन क्या है? सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू। भैया पर्सनल इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू में पीआई, इसको पीआई भी बोलते हैं। पर्सनल इंटरव्यू में कम से कम कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए? है कितने होने चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स। तो जो कैंडिडेट इन पांचों कंडीशन को फॉलो कर लेगा वही मैनेजमेंट ट्रेनी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ दे रखा है, इन द केस ऑफ अ कैंडिडेट हु हैज सेटिस्फाई ऑल द अबव कंडीशंस एक्सेप्ट। यहां पर एक शर्त दे रखी है हमें, है ना, सब कंडीशन है कि कोई एक ऐसा बच्चा है जिसने इन सारी शर्तों को माना हुआ है, एक्सेप्ट इनमें से किसी एक को छोड़कर, एक्सेप्ट वन। मतलब कोई एक ऐसा बच्चा है जिसने इन पांचों कंडीशन को फॉलो कर रखा है एक्सेप्ट वन, पहली को छोड़कर बाकी सभी को इसने फॉलो किया है। मतलब ये कह रहे हैं कि मान लो कोई एक ऐसा बच्चा है जिसके ग्रेजुएशन में मार्क्स मान लो 60% नहीं है, लेकिन फिर भी उसने बाकी सारी कंडीशन को फुलफिल किया हुआ है, तब क्या करना है? बट बट हैज सिक्योर्ड एटलीस्ट 65% मार्क्स इन द पोस्ट ग्रेजुएशन, सॉरी, ये कह रहे हैं कि अगर ग्रेजुएशन में 60% नहीं है तो उसकी जगह उसके ना पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स होने चाहिए। इसकी जगह पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने होने चाहिए? 65% मार्क्स होने चाहिए। द केस इज टू बी रेफर्ड टू जीएम पर्सनल। तो इस बच्चे का जो केस है ना, वो जीएम को, जनरल मैनेजर को, है ना, जनरल मैनेजर को ट्रांसफर हो जाएगा, जनरल मैनेजर को ट्रांसफर हो जाएगा, जनरल मैनेजर को। ठीक है ना? तो ये इस बच्चे का जो केस है वो सीधा सीधा जनरल मैनेजर के पास पहुंचेगा। एक ऐसा बच्चा है जिसने इन चारों कंडीशन को फॉलो किया है, लेकिन ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं है, बट उसकी जगह पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स है। तो द केस इज टू बी रेफर्ड टू जीएम। अच्छा, एक और बेटा सब कंडीशन है कि कोई एक ऐसा बच्चा है जिसने सारी कंडीशन फॉलो कर रखी है एक्सेप्ट थर्ड, तीसरी कंडीशन को छोड़कर। मतलब कोई एक ऐसा बच्चा है जो पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी, लेकिन वो 50,000 रुपए सिक्योरिटी नहीं दे सकता, तब क्या करना है? बट इज रेडी टू साइन अ बॉन्ड फॉर 1 ईयर। इसकी जगह उसको क्या करना पड़ेगा? एक बॉन्ड जो है वो साइन करना पड़ेगा, बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। ठीक है, 1 ईयर का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। एंड द केस इज टू बी रेफर्ड टू ईडी। तब ये जो केस है ना, ये किसको ट्रांसफर हो जाएगा? ये केस ईडी को ट्रांसफर हो जाएगा, ये केस ईडी को ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप समझ गए? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत आसान। मतलब एग्जैक्टली आपको ना पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ गया। तो यहां पर जो कंडीशन दी गई है वो किसके लिए दी गई है? मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। मैनेजमेंट ट्रेनी बनने के लिए बच्चे को कितनी कंडीशन को फॉलो करना है? 5 कंडीशन को फॉलो करना है। ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स चाहिए, उसकी एज 21-28 के बीच में होनी चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दे 50,000, एग्जाम में 40% मार्क्स हो, इंटरव्यू में 50% मार्क्स हो, तो बच्चे को मैनेजमेंट ट्रेनिंग भेजो, वरना मत भेजो। अच्छा, अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जिसने पहली को छोड़कर बाकी की 4 कंडीशन फॉलो कर रखी है, लेकिन पहली की जगह उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स हैं, तो इस बच्चे का केस ना जीएम को भेज देंगे हम। अच्छा, मान लो कि एक ऐसा बच्चा है जिसने सारी कंडीशन फॉलो कर रखी है एक्सेप्ट थर्ड, वो 50,000 रुपए नहीं देना चाह रहा, बट उसकी जगह वो बॉन्ड साइन करना चाह रहा है 1 साल का, तो ये जो केस है वो ईडी को रेफर हो जाएगा। ये केस किसको रेफर हो जाएगा? ईडी को रेफर हो जाएगा। समझ रहे हो? चलिए साहब, अब आप बताओ सोहन अवस्थी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या सोहन अवस्थी आपको मिठाई खिलाएंगे या नहीं, ये बताओ। सोहन अवस्थी के बारे में आपका क्या कहना है? सोहन अवस्थी के बारे में। भाई ईडी क्या है? हैं? ईडी है, ईडी डिपार्टमेंट है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट कह सकते हैं, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट कह सकते हैं, इकोनॉमिक एनफोर्समेंट।
इकोनॉमिक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। हाँ जी, चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सोहन अवस्थी क्या करेंगे, जल्दी से बता दो बेटा। सोहन अवस्थी लड्डू खिलाएंगे कि नहीं? पांच कंडीशन थी, पांच, पांचों में से कितनी ऐसी कंडीशन है जो सोहन अवस्थी ने फॉलो कर ली? ये लड्डू खिलाने लायक है कि नहीं है सोहन अवस्थी? सोहन अवस्थी का जन्म 1987 में हुआ, यानी कि 2010 को जो इसकी उम्र होगी लगभग लगभग कितने साल की होगी? 23 साल की होगी। तो यानी कि दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई, एज क्राइटेरिया। उन्होंने चयन परीक्षा और व्यक्तिगत परीक्षा में 55% मार्क्स प्राप्त किए, इसका मतलब चौथी और पांचवी कंडीशन भी फॉलो हो गई। वह 50,000 रुपए की जमानत राशि का भुगतान कर सकता है, यानी कि तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। उन्होंने उन्होंने ही हैज सिक्योर्ड 68% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, 59% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। अच्छा, ग्रेजुएशन में उसके 60% मार्क्स होने चाहिए, जबकि ग्रेजुएशन में 59 रह गए। बट इसकी जगह उसके पोस्ट ग्रेजुएशन वाली कंडीशन फॉलो हो गई, यानी कि सब कंडीशन फॉलो हो रही है। तो द केस इज टू बी रेफर्ड टू जीएम। इफ द केस इज टू बी रेफर्ड टू जीएम, तो ये जो केस है ये जीएम को रेफर हो जाएगा। ये केस किसको रेफर हो जाएगा? जीएम को रेफर हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन में 2010 लिखा है तो हम 2010 के हिसाब से एज को कंसीडर कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है ना 2010, देखो क्वेश्चन में शुरू में लिखा हुआ था 2010, ये लिखा हुआ है। ये सभी मामले आपको 1 जनवरी 2010 तक के दिए गए हैं, उसके हिसाब से हम मानेंगे। चलिए साहब, अनुज के बारे में आपका क्या कहना है? फोर्थ में 60% होना चाहिए बेटा। ये 40% इंटरव्यू है, 50%, सॉरी 40% ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, 50% इंटरव्यू। 40 और 50% था ये, 40 और 50%। अनुज के बारे में आपका क्या कहना है ना? सोहन का तो केस हमने जीएम को भेज दिया। अनुज के बारे में आपका क्या कहना है? अनुज के बारे में आपका क्या कहना है ये बताओ। क्या अनुज का सिलेक्शन मैनेजमेंट ट्रेनिंग में होगा? जल्दी से बताओ, क्या अनुज का सिलेक्शन मैनेजमेंट ट्रेनिंग में होगा? हाँ जी, या फिर नहीं होगा सिलेक्शन, या फिर अनुज का केस ईडी को भेजना है, या फिर जीएम को भेजना है, या फिर डेटा इनसफिशिएंट है, अनुज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई तुम्हें? हाँ जी, क्या कहना है अनुज के बारे में? 5 कंडीशन थी, पांचों कंडीशन को लिख लो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, हाँ। अनुज का जन्म 1984 को हुआ था, तो लगभग लगभग 26 साल, तो दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। उन्होंने ग्रेजुएशन में 63% मार्क्स लिए, यानी कि पहली कंडीशन भी फॉलो हो गई। नहीं 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 नहीं, नहीं। ग्रेजुएशन में 58% है, पहली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में 63% है। अच्छा, पीजी में कितने होने चाहिए? पीजी में 65% होने चाहिए, 65। भाई साहब, ना तो पहली कंडीशन फॉलो हो रही, ना तो ग्रेजुएशन में उसके 60% है, और ना ही इसके बदले उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% है। तो बेचारे के मार्क्स कम रह गए, सॉरी अनुज, है ना? इफ द कैंडिडेट इज नॉट टू बी सिलेक्टेड, तो अनुज का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेचारे के मार्क्स कम रह गए। ना तो ग्रेजुएशन में उसके कम से कम 60% है, और इसके बदले पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% भी उसके मार्क्स नहीं बने हैं। तो इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में। हमें बड़ा अफसोस है सोनू, अनुज के लिए। चलो, सीमा के बारे में आपका क्या कहना है? क्या सीमा हमें लड्डू खिला पाएंगी?
है, बताओ, क्या सीमा हमें लड्डू खिला पाएंगी? हाँ जी, चलिए साहब, तो सीमा के बारे में आपका क्या कहना है? सीमा लड्डू खिलाएंगी या नहीं खिलाएंगी? सीमा विश्वास was born on 1985, यानी कि इनकी एज तो चलो क्वालिफाई होगी, 2010 को लगभग 25 साल की एज होगी, इनकी एज तो है। सी शी हैज सिक्योर्ड 65% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। भैया ग्रेजुएशन में 65% मार्क्स है, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। फिर हमें पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। शी इज रेडी टू पे 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट। भैया 50,000 रुपए देने को भी तैयार है। तो she has also secured 45% marks in the selection examination। एग्जामिनेशन में 45% मार्क्स है, ये भी भैया कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन यहां पर सीमा ने इंटरव्यू में, है ना, एक बच्चा कह रहा है कि ये वाला टॉपिक नहीं समझ आया। अबे तुमने तो कमाल ही कर दिया। इस वाले टॉपिक में है क्या? ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं। सीमा के बारे में जो जानकारी दी गई है वो जानकारी के हिसाब से हम देख रहे हैं कि सीमा पांचों कंडीशन को फॉलो कर पा रही है कि नहीं कर पा रहे। इस टॉपिक में समझने ना समझने जैसा क्या है, हैं? ओ भाई साहब, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पहले हमने पढ़ा, हमने इसका निचोड़ क्या निकाला, ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मैनेजमेंट ट्रेनी बनने के लिए ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स होने चाहिए, एज इतनी होनी चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट होना चाहिए, एग्जाम में इतने नंबर आने चाहिए, इंटरव्यू में इतने नंबर आने चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स की जगह इतने मार्क्स लाता है तो ये केस जीएम को भेज दो। अगर कोई बच्चा 50,000 रुपए देने की जगह बॉन्ड साइन कर रहा है तो ये केस ईडी को भेज दो। बस खत्म। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं हम, इसमें कोई फॉर्मूला थोड़ी अप्लाई कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी अप्लाई कर रहे हैं इसमें। भाई साहब इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। इसका तो सीधा मतलब ये है कि ये टॉपिक सिर्फ तभी समझ नहीं आ सकता जब आप अभी अभी क्लास में एंटर हुए हैं। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, सीमा के इंटरव्यू में कितने मार्क्स हैं, ऐसी कोई जानकारी हमें दे रखी है? सर सीमा के इंटरव्यू के मार्क्स के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दे रखी। तो इंटरव्यू के मार्क्स के बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसका मतलब यह है इफ द डेटा प्रोवाइडेड आर नॉट एडिक्वेट टू टेक अ डिसीजन।
इसका मतलब है यदि दिया गया डाटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। If the data provided are not adequate to take a decision, है ना, if the data provided are not adequate to take a decision, यदि दिया गया डाटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू की जानकारी हमें दी नहीं गई, तो तुम कैसे बता दोगे कि सीमा का सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। हाँ जी, ये सीमा हैदर नहीं है, ये सचिन वाली सीमा नहीं है, ये सीमा विश्वास है, ये सीमा विश्वास है। ठीक है, ये फ्रॉम पाकिस्तान नहीं है। चलिए, अभिषेक के बारे में आपको, अभिनव के बारे में आपका क्या कहना है। अभिनव, क्या अभिनव के बारे में जो जानकारी आपको दी जा रही है उस जानकारी को पढ़कर आप ये बता सकते हैं कि अभिनव को मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली। 5 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के मार्क्स, एज और सिक्योरिटी डिपॉजिट और सिलेक्शन एग्जामिनेशन मार्क्स और पर्सनल इंटरव्यू मार्क्स, ये पांचों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए इसके अंदर। जरा चेक करके देखो अभिनव के बारे में क्या जानकारी आपको मिलती है। क्या अभिनव है, क्या अभिनव का सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, क्या अभिनव आपको लड्डू खिला पाएंगे कि नहीं। बताओ। हाँ जी, तो अभिनव के बारे में आपका क्या कहना है। अभिनव घोषाल ने व्यक्तिगत, है ना, अभिनव घोषाल है सिक्योर्ड 52% मार्क्स इन द पर्सनल इंटरव्यू। तो बेटा इंटरव्यू वाली कंडीशन पांचवी थी, इंटरव्यू में कितने मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 50 होने चाहिए, जबकि बच्चे ने 52% मार्क्स लिए, यानी कि इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया। 40% मार्क्स इन द सिलेक्शन एग्जामिनेशन, सिलेक्शन एग्जामिनेशन में कम से कम 40 ही होने चाहिए, इसने 40 ही लिए, तो सिलेक्शन एग्जामिनेशन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ही कैन पे 25,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। तीसरी कंडीशन के हिसाब से 25 नहीं 50,000 रुपए देने हैं, 50,000 रुपए है। ठीक है, अल्टरनेटिवली ही कैन साइन अ बॉन्ड ऑफ 1 ईयर, लेकिन वो 1 ईयर का बॉन्ड साइन कर सकता है, तो ये अच्छी बात है कि इसकी सब कंडीशन फॉलो हो रही है। ही वॉज बोर्न ऑन 3 दिसंबर 1984, तो 2010 को उसकी उम्र क्या होगी, लगभग 26 साल, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ही हैज सिक्योर्ड 63% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में कम से कम होने चाहिए 60, उसके 63 है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये है तीसरी सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बेटा जनरल मैनेजर वाली तो पहली थी, तीसरी की थी द केस इज टू बी रेफर्ड टू, द केस इज टू बी रेफर्ड टू ईडी, द केस इज टू बी रेफर्ड टू ईडी। तो ये जो केस है ना, ये ईडी को ट्रांसफर हो जाएगा। किसको ट्रांसफर हो जाएगा, ईडी को। चलिए साहब, अब आपका नमिता के बारे में क्या कहना है। तो डिसीजन मेकिंग बड़ा ही आसान टॉपिक है, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। चलो बताओ, नमिता के बारे में आपका क्या कहना है, जल्दी से बताओ। नमिता लड्डू खिलाएंगी कि नहीं खिलाएंगी। अभी तक लड्डू किसी ने नहीं खिलाए, कोई जीएम के पास चला गया, कोई ईडी के पास चला गया, किसी का डेटा नहीं दिया गया था और किसी का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। लड्डू नहीं खिलाए किसी ने।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, नमिता के बारे में आपका क्या कहना है? 5 कंडीशन आपके पास है, ठीक है। नमिता जायसवाल हैज सिक्योर 62% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में 62% मार्क्स है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। 52% मार्क्स इन पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू यानी कि पांचवी कंडीशन सेटिस्फाई। शी वाज बोर्न इन 1983, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई। शी इज रेडी टू पे सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 50,000, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई। शी हैज सिक्योर 46% मार्क्स इन सिलेक्शन एग्जामिनेशन। तो फाइनली, फाइनली नमिता लड्डू खिलाएंगी, ठीक है। फाइनली नमिता जी लड्डू खिलाएंगे इफ द कैंडिडेट इज टू बी सेलेक्टेड। चलो, कोई तो बच्चा सिलेक्ट हुआ। अब चलो, अब ये अगला क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये अगले क्वेश्चन की कंडीशन है। अब आप इन कंडीशंस को खुद पढ़ो और खुद समझो, मैं नहीं समझाऊंगा। इन कंडीशंस को आप खुद पढ़ो। ये नेक्स्ट क्वेश्चंस की कंडीशन है, पढ़ो ये कंडीशंस क्या क्या है। हाँ जी, पढ़ ली कंडीशंस आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कंडीशंस किस चीज के लिए दे रखी है? पता नहीं किस चीज के लिए दे रखी है, लेकिन कंडीशन पढ़ो, कंडीशंस क्या है। यहाँ पे 5 कंडीशन दे रखी है, 1 2 3 4 5। पहली कंडीशन क्या है? 1 मार्च 2009 को कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। मतलब पहली कंडीशन है एज। एज जो है कम से कम 30 साल होनी चाहिए, कम से कम। ज्यादा हो तो चलेगी, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में बेटा कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, 55। अगली कंडीशन क्या है? हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने होने चाहिए? 60% मार्क्स होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए, है ना। या फिर डिप्लोमा इन मार्केटिंग में होने चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन मार्केटिंग। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो इसकी जगह डिप्लोमा इन मार्केटिंग में होने चाहिए, ठीक है। हाँ जी। हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 years इन द मार्केटिंग डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन
एक्सपीरियंस होना चाहिए कितने साल का, कम से कम 5 साल का, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 45% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए, है ना। इन द केस ऑफ द कैंडिडेट हु सेटिस्फाई ऑल अदर कंडीशन एक्सेप्ट, मतलब कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जो किसी एक कंडीशन को छोड़कर, एक्सेप्ट फोर्थ, जो चौथी कंडीशन को छोड़कर बाकी सब कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसकी जगह क्या है, बट हैज पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर एज अ डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर, द केस इज टू बी रेफर्ड टू जीएम मार्केटिंग। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर उसको 50 साल का वर्क, सॉरी, अगर उसको 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो इसकी जगह 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चल सकता है डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर में, इसकी जगह 2 साल का भी वर्क एक्सपीरियंस चल सकता है। तब ये जो केस है वो जीएम को भेज दिया जाएगा। अच्छा, एट सेकेंड एक्स, अब ये दूसरी सब कंडीशन क्या है कि अगर ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स नहीं है, लेकिन इसकी जगह क्या है, 65% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, मतलब इसकी जगह अगर उसने 65% मार्क्स ना पीजी में ला रखे हैं इसकी जगह, तब क्या होगा, द केस इज टू बी रेफर टू वाइस प्रेसिडेंट। तो ये जो केस है ना वो वाइस प्रेसिडेंट को फॉलो कर दिया जाएगा, तब ये जो केस है ये वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप आओ, है ना, अब आप आओ और बताओ नवीन के बारे में आपका क्या कहना है। नवीन के बारे में क्या कहना है, क्या नवीन इन पांचों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्या नवीन इन पांचों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। पढ़ो, नवीन के बारे में जानकारी लो और बताओ। हाँ जी। हम्म। हाँ जी, क्या हुआ भाई। क्या कहना है आपका नवीन के बारे में। लड्डू खिला रहा है नवीन मराठे। नवीन मराठे का जन्म 8 अप्रैल 1975 को हुआ, तो 2009 को ये लगभग
कितने साल का हो जाएगा? 34 साल का। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एज। बेटा पहली कंडीशन एज थी ना, एज सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है जी। ओके। अच्छा, ही हैज सिक्योर 60% मार्क्स इन बोथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मार्केटिंग। तो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स है, तो 55 और 60, यानी कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सेकंड और थर्ड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। He has been working for the past 6 years in the marketing division of an organization after completing his PG degree in marketing. Experience भी है भाई साहब 5 साल से ज्यादा। He has secured 50% marks in selection process। अरे यार सिलेक्शन प्रोसेस में कम से कम 45 चाहिए, इसके तो 50 है। तो भाई साहब इन्होंने तो सीधा लड्डू खिला दिया इस बार। इस बार इस बार नवीन ने सबसे पहले लड्डू खिला दिए। ठीक है, हाँ जी, लड्डू मिलेंगे। इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड, ये कैंडिडेट सेलेक्ट होगा, लड्डू खिलाए जाएंगे। आप बताओ दिव्या के बारे में क्या कहना है? क्या दिव्या लड्डू खिलाएंगी हमें, या दिव्या को हमें लड्डू खिलाने पड़ेंगे? क्या कहना है आपका दिव्या के बारे में, बताइए। सर दिव्या बहुत अच्छी लड़की है। वो तो है, दिव्या बहुत अच्छी लड़की, लेकिन इस बारे में आपका क्या कहना है, ये बताओ। जोधपुरी लड्डू। हाँ जी, दिव्या भी लड्डू खिला रही है। हैं? दिव्या भी लड्डू खिला रही है। 5 कंडीशन है। दिव्या कोहली हैज, ये विराट कोहली की छोटी बहन है, हैज बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 5 years इन द मार्केटिंग डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर कंप्लीटिंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मार्केटिंग विद 65% मार्क्स। भाई साहब, यानी कि चौथी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। चौथी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। इस बच्चे के इस बच्चे का एक्सपीरियंस है 5 साल का, है ना? 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी उसके मार्क्स आ गए हैं बच्चे के। तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आ गए हैं बच्चे के? 65% मार्क्स है ना? नहीं नहीं, हाँ 65% मार्क्स है। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। सी एस सिक्योर 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में बेटा 55 है। ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स होने चाहिए? ग्रेजुएशन में 55 ही होने चाहिए। अच्छा जी, लो इसकी तो किस्मत अच्छी निकली, ग्रेजुएशन में 55 ही होने चाहिए। 50% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में 50%, तो 50% 45 चाहिए थे, तो 50 है। सी वॉज बोर्न ऑन 1979, यानी कि 2009 को उसकी उम्र, 2009 को वो कम से कम होगी 2009 को ही हमें कंसीडर करनी है ना। हाँ, 2009 को उसकी एज क्या होगी? एज बेटा वो कितने साल की हो जाएगी? 21,
21 और 10 31, हाँ 30 साल की तो हो गई कम से कम, 30 साल की तो हो गई भाई साहब। हाँ मार्च को ही 31 साल की हो जाएगी, 30 साल पूरे हो गए उसके। नहीं, 30 साल की हुई कि नहीं हुई? 1 जनवरी, एज क्वालिफाई इशू है, क्या हो रहा है? 21 साल तो ये हो गए, 2000 तक 21 तो ये हो गए, 21 और 2009 30। बेटा वो 30 साल की होगी अप्रैल को, 30 साल की अप्रैल को होगी, जबकि ये सॉरी 30 साल की 2 अप्रैल को होगी, जबकि हमें चाहिए 30 साल की एक उम्र 1 मार्च, 1 मार्च, जबकि वो 2 अप्रैल में होगी, यानी कि वो 1 महीना छोटी रह गई, 1 महीना छोटी है। अगर इसको 1 महीना और मिल जाता तो इसकी उम्र पूरी हो जाती। ये बच्ची अभी 30 साल की नहीं हुई है। एज बेटा दूसरी तीसरी कंडीशन थी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। इस बच्ची की उम्र अभी 30 साल की नहीं हुई है, अभी 1 महीना बाकी है। 1 मार्च 2009 को ही उसकी उम्र 30 साल की हो जानी चाहिए थी, जबकि वो 1 मार्च को नहीं हो रही है ना, 2 अप्रैल को हो रही है। हाँ जी। 30 के ऊपर हो गई, 30 के ऊपर नहीं होगी बेटा, 30 से कम है। ठीक है, तो इफ द कैंडिडेट इज सो सैड। दिव्या को सब माफ कर दो। चलिए सुरेश मेहता जी के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ जी, मेहता जी के बारे में आपका क्या कहना है? मेहता के बारे में तो जानकारी हमें बहुत कम दी गई है। सुरेश मेहता ने ग्रेजु सुरेश मेहता हैज सिक्योर्ड 58% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई। ही वॉज बोर्न ऑन 1975, यानी कि 25 और 9 34, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। ही हैज सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन द सिलेक्शन। ये कुछ, ये तो डेटा इनसफिशिएंट है ना? if the data are inadequate to take a decision, if the data are inadequate to take a decision, डेटा इनसफिशियंट है। वरुण के बारे में आपका क्या कहना है? वरुण के बारे में आपका क्या कहना है ये बताओ। वरुण was born on 1976, यानी कि 24 और 9 34, या पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। He has working as डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पास्ट 3 ईयर, यानी कि चौथी का सब्स्टिट्यूट दे रखा है, सब्स्टिट्यूट। एक्सपीरियंस नहीं है 5 साल का, बट डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर का एक्सपीरियंस है 3 साल का। ठीक है, विद 65%, थर्ड पोजीशन, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ही हैज सिक्योर्ड 55% मार्क्स इन बोथ ग्रेजुएशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो द केस इज टू बी रेफर्ड। चौथी कंडीशन वाला केस किसको रेफर होना था? चौथी कंडीशन वाला केस किसको रेफर होना था? जीएम को होना था, जीएम को। वाइस प्रेसिडेंट तो बेटा ग्रेजुएशन वाला था, ये जीएम को रेफर होना था। द केस इज टू बी रेफर टू जीएम मार्केटिंग, है ना? इफ द केस इज टू बी रेफर टू जीएम मार्केटिंग। हाँ इसमें तो डेटा इन, अच्छा 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 अच्छा, ये गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। सुरेश के बारे में जानकारी बेटा यहाँ भी तो दी गई है, हमने गलत गड़बड़ कर दी, पूरी जानकारी नहीं पड़ी। सुरेश मेहता हैज सिक्योर्ड 58% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। He was born on 1975. He has secured 50% marks in both in selection process. ठीक है, और he has been working for the past 7 years in the marketing division of an organization after completing his post graduation with 62%। अच्छा पीजी में इसके 62% है, पीजी में कितने परसेंट होने चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए? पीजी में होने चाहिए 60%। ओके, इसके 62% है बच्चे के पीजी में, इसके पीजी में 62% है। इसका मतलब ये है जो हम डेटा इनएडिक्वेट कह रहे थे, डेटा इनएडिक्वेट नहीं है, इसका आंसर है इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड। इफ द कैंडिडेट इज टू बी सिलेक्टेड। सुरेश भाई सॉरी, तुमने तो लड्डू खिला दिए, हमने तो सोचा तुम्हारे बारे में डेटा ही नहीं दिया, जबकि डेटा नीचे दिया हुआ था। हैं तो मेहता जी सेलेक्ट हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन मेहता जी, आपने लड्डू खिलाए हैं। वरुण भाई साहब आपका जो केस है वो जीएम मार्केटिंग को रेफर हो चुका है ना? सुधा के बारे में आपका क्या कहना है? हम्म, सुधा के बारे में आपका क्या कहना है? सुधा हैज सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन बोथ सिलेक्शन प्रोसेस एंड ग्रेजुएशन।
मतलब ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, सिलेक्शन प्रोसेस में 50% मार्क्स है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ग्रेजुएशन में 50 ही तो चाहिए या 55 चाहिए? ग्रेजुएशन में 55 चाहिए, 55। ओके, ग्रेजुएशन में चाहिए 55 भाई साहब, ये तो गड़बड़ हो गई। ग्रेजुएशन में चाहिए 55 और इसके तो हैं 50। इसका मतलब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गई। शी हैज बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 6 years एज द मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, चौथी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मार्केटिंग विद 70%, भाई साहब तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और 70% होने की वजह से इसकी सब्स्टिट्यूट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और 1978 में बॉर्न है, तो बेटा वो 30 साल की हो भी चुकी है। तो द केस इज टू बी रेफर टू द वाइस प्रेसिडेंट, द केस टू बी रेफर टू द वाइस प्रेसिडेंट। और इसी के साथ आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। 2:30 पे मैं लाइव आ रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, सीजीएल मेंस को डिस्कस करने। ठीक है जी, हाँ जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। आपका